सभापति जी, एक सपना था जो अधूरा रह गया, एक गीत था जो गूंगा हो गया, एक लौ थी जो अनंत में विलीन हो गई। सपना था एक ऐसे संसार का जो भय और भूख से रहित होगा, गीत था एक ऐसे महाकाव्य का जिसमें गीता की गूंज और गुलाब की गंध थी। लौ थी एक ऐसे दीपक की जो रात भर जलता रहा, हर अंधेरे से लड़ता रहा और हमें रास्ता दिखाकर एक प्रभात के निर्माण को प्राप्त हो गया। मृत्यु ध्रुव है, शरीर नश्वर है। कलकंचन की जिस काया को हम चंदन की चिता पर चढ़ाकर आए हैं, उसका नाश निश्चित था। लेकिन क्या यह जरूरी था कि मौत इतनी चोरी छुपे आती? सब संगी साथी सोए पड़े थे जब पहरेदार वे बेखबर थे। हमारे जीवन की अमूल्य निधि लुट गई। भारत माता आज शोका मरण है, उसका सबसे लाडला राजकुमार खो गया। मानवता आज खिन्न वेदना है, उसका पुजारी सो गया। शांति आज अशांत है, उसका रक्षक चला गया। दलितों का सहारा छूट गया, जन जन की आंखों का तारा टूट गया। अवंतिका पात हो गई। विश्व के रंगमंच का प्रमुख अभिनेता अपना अंतिम अभिनय दिखाकर ध्यानागत हो गया। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भगवान राम के संबंध में कहा था कि वो असंभवों के समन्वयक। पंडित जी के जीवन में महाकवि के उसी कथन की एक झलक दिखाई देती है। वह शांति के पुजारी थे किंतु क्रांति के अग्रदूत थे। वे अहिंसा के उपासक थे किंतु स्वाधीनता और सम्मान की रक्षा के लिए हर हथियार से लड़ने की हिमायती भी थे। वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता स्वाधीनता के समर्थक थे किंतु आर्थिक समानता लाने के लिए बद्ध परिकर थे। उन्होंने किसी से समझौता करने में भय नहीं खाया किंतु किसी से भयभीत होकर समझौता भी नहीं किया। चीन और पाकिस्तान के प्रति उनकी नीति इसी अद्भुत सम्मिश्रण की प्रतीक थी जिसमें उदारता भी थी, दृढ़ता भी थी। यह दुर्भाग्य है कि इस उदारता को दुर्बलता समझा गया। कुछ लोगों ने उनकी दृढ़ता को हठवादिता समझा। मुझे याद है चीनी आक्रमण के दिनों में जब हमारे पश्चिमी मित्र इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि हम कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान से कोई समझौता कर ले, तब एक दिन मैंने उन्हें बड़ा क्रुद्ध पाया जब उनसे कहा गया कि कश्मीर के प्रश्न पर समझौता अगर नहीं होगा तो हमें 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो वे बिगड़ गए, बिगड़ कर कहने लगे अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम दोनों मोर्चों पर लड़ेंगे। किसी दबाव में आकर वे बातचीत करने के भी खिलाफ थे। सभापति जी, जिस स्वतंत्रता के वे सेनानी और संरक्षक थे, आज वह स्वतंत्रता संकटपन्न है। संपूर्ण शक्ति के साथ हमें उसकी रक्षा करनी होगी। जिस राष्ट्रीय एकता और अखंडता के वे उपनायक थे, वह भी विपदग्रस्त है। हर मूल्य चुकाकर हमें उसे कायम रखना होगा। जिस भारतीय लोकतंत्र की उन्होंने स्थापना की, उसे सफल बनाना होगा। आज उनके भविष्य के प्रति भी आशंकाएं प्रकट की जा रही है। हमें अपनी एकता से, अनुशासन से, अपने आत्मविश्वास से इस लोकतंत्र को भी सफल करके दिखाना है। नेता चला गया, अनुयायी रह गए। नेता चला गया, अनुयायी रह गए। सूर्य अस्त हो गया, तारों की छाया में हमें अपना मार्ग ढूंढना है। यह एक महान परीक्षा का काल है। यदि हम सब अपने को समर्पित कर सकें एक ऐसे महान उद्देश्य के लिए जिसके अंतर्गत भारत सशक्त हो, समर्थ हो, समृद्ध हो और स्वाभिमान के साथ विश्व शांति की चिर स्थापना में अपना सहयोग दे सके, तो हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने में सफल हो पाएंगे। संसद में उनका अभाव कभी नहीं भरेगा। शायद 3 मूर्ति को उनके जैसा व्यक्ति कभी अपने अस्तित्व में सार्थक नहीं करेगा। वह व्यक्तित्व, वह जिंदा दिली, विरोधी को भी साथ लेकर चलने की वह भावना, वह सजनता, वह महानता शायद कि निकट भविष्य में देखने को हमें नहीं मिलेगी। मतभेद होते हुए भी उनके आदर्शों के प्रति, उनकी प्रामाणिकता के प्रति, उनकी देशभक्ति के प्रति, उनके अटूट साहस और दुर्दम्भ धैर्य के प्रति हमारे हृदय में आदर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी और अपने दल की ओर से उस महान आत्मा के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस सदन के नेता ने जो भी कुछ कहा है उसके साथ अपने को संबद्ध करता हूं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के वचन थे 29 मई 1964 को। 27 मई 1964 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंतिम सांसें ली थी और 29 तारीख को
29 मई 1965 को ये अटल बिहारी वाजपेयी जी संभवतः भारतीय लोकतंत्र का सबसे मार्मिक ये श्रद्धांजलि होगा। हालांकि इसी जवाहरलाल नेहरू से जस्ट पहले आप अगर चाहें तो इसका मैं लिंक दे दूंगा, 92 नंबर पेज पे ये पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में पढ़ा हुआ है। इसी में आपको इनके साथ साथ एक और पढ़ना चाहिए, यहाँ पे सुना भी सकते थे लेकिन वो आप खुद पढ़ लीजिए। श्री गंगाराम सिंह जी है, बिहार से ही हैं, उन्होंने भी बहुत ही मार्मिक इनको अपना श्रद्धांजलि दिया था। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ।